तो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम 2022 तथा बिहार फायरमैन एग्जाम 2022 के लिए हम संविधान के लगातार 25 टेस्ट ले रहे हैं। इससे पहले 2 टेस्ट ले चुके हैं, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे। टेलीग्राम का भी नीचे लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर सभी वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, वो देख सकते हैं। ठीक, तो ये टेस्ट 3 है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेबस की कोडिंग है, इसे भी देखिए। और आने वाले सभी टेस्ट आपको देखना है। 48 घंटे के अंतर्गत मैं आपको 25 टेस्ट कराने वाला हूं। पहला देखिए क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? इसके मौलिक अधिकार जिसे बोला जाता है, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा पूछे कौन से भाग को कहा जाता है, तो ये संविधान के भाग 3 को ही कहा जाता है। ठीक, और ये याद रखिएगा, इसी में मूल अधिकार के बारे में दिया है। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, इसमें कौन से आर्टिकल दिया है, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपको उल्लेख मिलेगा। और जो मौलिक अधिकार थे, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। ठीक, ये जो 7वां मौलिक अधिकार है, इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और इसे लीगल राइट बना दिया गया। तो ये कौन सा अधिकार था? तो ये संपत्ति का अधिकार था। ठीक, ये संपत्ति का अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और इसे लीगल राइट अब बना दिया गया है। अब आपके पास 6 ही मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप के बारे में है, भाग 4 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है क्या, तो डीपीएसपी, ये भी याद रखिएगा। इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति तत्व जो है, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, तो फंडामेंटल राइट के बारे में दिया है। आगे देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जो हमारे मूल संविधान लागू हुआ था आपको, उस समय अनुसूची की संख्या जो था, देखिए संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो चुका था और उस समय 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी कितना अनुसूची है ये पूछ सकता है, तो अभी 12 अनुसूची है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, ये कौन से राज्य में लागू नहीं होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 6ठी अनुसूची में देखिएगा, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ठीक, तो ये जो देखिएगा, ये 4 राज्य है और इसमें आपको देखिएगा मणिपुर नहीं है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसलिए मैं क्वेश्चन लगातार आपको ले रहा हूं। और सेम आपको देखिएगा हूबहू ऐसे ही आपको देगा ऑप्शन में। ठीक, क्योंकि मणिपुर इसलिए डालता है लोग एम से कंफ्यूज हो जाए। ठीक, तो यहां पर याद रखिएगा मणिपुर इसमें नहीं होगा, 6ठी अनुसूची में, आपको ये याद रखिएगा। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? देखिए अब तो यहां भी लागू होने लगा है। पहले का ये क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार दे सकता है कि किस राज्य में लागू नहीं होता था, तो यह जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। आर्टिकल 370 के कारण नहीं होता था, लेकिन अब तो आर्टिकल 370 हट गया है, तो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगा है सूचना का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए उस समय से ए। ये याद रखिएगा, उस समय से सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता, तो ए हो जाना चाहिए था। लेकिन अब तो इसे भी केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। अब आपके पास देखिएगा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकार के जो संशोधन करने में सक्षम है, ये कौन सा है? अब याद रखिएगा, सूचना का जो अधिकार है, ये पूछ सकता है किस बार आया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आया था, ये आपको 2005 में आया था, ये भी याद रखिएगा, कानून लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? जो मौलिक अधिकार है, इसमें संशोधन कौन कर सकता है? ये संसद कर सकता है। संसद में कौन कौन शामिल हो जाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जो भारतीय संविधान है, इसमें से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान जो है, ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में देखिएगा, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में है। और जो एकल नागरिकता का प्रावधान है दिया हुआ है, ये हमारे भारतीय संविधान में ही दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। 6 का आंसर हो जाएगा बी। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है? जैसे कि यूएसए हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, यहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप के बारे में है, इसकी दोहरी नागरिकता दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी सिटीजनशिप संबंधी है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है। ठीक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में आपको देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में दिया है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक देखिएगा, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत के बारे में दिया हुआ है। यह आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संविधान के भाग 1 में दिया हुआ है। और उसी में देखिएगा भारत और या इंडिया 2 नाम दिया है भारत का। ठीक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 भारतीय संविधान के भाग 4 में देखिएगा डीपीएसपी दिया है, इसकी राज्य के नीति तत्व, ये आपको आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो लगातार अगर 7 वर्ष तक बाहर रह सकते हैं देश छोड़ के, तो अब नहीं सूचना देते, नागरिकता समाप्त हो जाती है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आराम से आप लगा लीजिएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर सबसे पहला जो पुनर्गठन किया गया था या भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था वो आपको आंध्र प्रदेश था, ठीक। लेकिन पुनर्गठन पूछे कि किस वर्ष किया गया था, तो ये 1956 में किया गया था, ये याद रखिएगा। 9 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? दोहरी नागरिकता मींस की ड्यूल सिटीजनशिप, ये कौन सा देश है? तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका सिटीजन, यहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप है, मींस की दोहरी नागरिकता है। 11 देखिए कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का यूनियन है, मतलब राज्यों का संघ है, न कि फेडरेशन है। फेडरेशन, राज्यों का फेडरेशन कौन है? यूएसए है, मतलब कि बहुत से राज्य मिलकर एक देश का बनाए हैं, यूएसए देश बनाए हैं, और देश से अलग हो सकते हैं राज्य चाहे तो। ये यूएसए के संविधान में दिया है राज्यों का फेडरेशन, लेकिन भारत के जो राज्यों का क्या है? यूनियन है, राज्यों का क्या है? ये संघ है, ये याद रखिएगा। और भारत से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये भारतीय संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 में ही दिया हुआ है। भारत या इंडिया दो नाम भी दिया है, ये पूछ सकता है आपसे कि संविधान में भारत के लिए कौन से दो नाम है, तो भारत या इंडिया, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 12 आ गया कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, ठीक। तो 12 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, आराम से आपको लगा लेना है। 12 के आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल जो कानून है ये आपको 52वां संविधान संशोधन द्वारा आपको 1985 में लाया गया था, और ये 10वीं अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ये देखिएगा आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है। आर्टिकल 356 में आपको देखिएगा राष्ट्रपति के शासन के बारे में है। आर्टिकल 352 में देखिएगा राष्ट्रीय आपात के बारे में है, ये 3 बार अभी तक लग चुका है राष्ट्रीय आपात, ये भी ध्यान में रखिएगा। और वित्तीय आपात के बारे में कहाँ दिया है? तो आर्टिकल 360 में दिया हुआ है, ठीक। तो ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश देता है? तो यही मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी आर्टिकल 40 जो है ये राज्य सरकार को क्या करता है? ग्राम पंचायत बनाने का निर्देश देता है। डीपीएसपी का आर्टिकल 40 में देखिएगा ये दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की? तो मान लीजिए कोई कैदी है, आपको 24 घंटे के अंतर्गत उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ये कौन सा कहता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को मतलब प्रत्यक्ष लाकर सामने न्यायालय के सामने किया जाए प्रत्यक्ष, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, ठीक। तो इसके आंसर 16 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत ये रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और आर्टिकल 226 के तहत रीट ये जारी किया जाता है हाई कोर्ट द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। देखिए मैंने बताया था कि वर्तमान समय में आपको 6 ही मौलिक अधिकार है। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे कौन सा अधिकार? तो वैधानिक या लीगल राइट बना दिया है, और आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये कब किया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया है, राइट टू एजुकेशन, ये याद रखिएगा। ये मूल अधिकार के आर्टिकल 21 के ए में दिया हुआ है, 2002 द्वारा यह लागू किया गया है। आर्टिकल आप देखिएगा 21 के 86 अमेंडमेंट द्वारा, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 18 के आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देश बनाने के लिए किसको कहा गया है? तो राज्य को बनाया गया है, तो ये राज्य के लिए है, और ये संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक। तो ये 19 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। ये नाम इसका पढ़िएगा पूरा, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मींस कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसको निर्देश दिया जा रहा है? राज्य को निर्देश दिया जा रहा है, ठीक। तो 19 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता किस में लागू है? ये याद रखिएगा, कॉमन सिविल कोड जिसे बोला जाता है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत ये लागू है मात्र भारत के एक राज्य में। ये राज्य है आपको देखिएगा गोवा, ये गोवा हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 आपको विशेष क्षेत्र से सदस्यों को नामांकित करते हैं, वो कौन से देश से लिया गया है? कि 12 सदस्यों को जो आपको नामांकित करते हैं, मनोनीत करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, तो ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक। और डीपीएसपी भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसकी राज्य के नेतृत्व सिद्धांत जो है। 21 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किया गया? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो ये डीपीएसपी जो है राज्य के निर्देश तत्व जो है संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है। आर्टिकल 35 से लेकर आर्टिकल माफ कीजिएगा 36 से लेकर 51 तक दिया हुआ है। राज्य को निर्देश दिया गया है। कलकारी राज्य की योजना के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये आप देखिएगा ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 22 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, आराम से आपको लगा लेना होगा। 22 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया? मूलभूत अधिकार में इसके मौलिक अधिकार, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ठीक, और ये याद रखिएगा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। ठीक, अभी 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये रिपीट कर गया है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली लिया गया है। सोवियत संघ मिस यूएसएसआर से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और जो केंद्र राज्य के बीच में संबंध है या सशक्त केंद्र के साथ राज्यों के बारे में जो दिया हुआ है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो जीएसटी लागू किया है किस मॉडल पर? तो कनाडा वाला मॉडल पर ही लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने का परिकल्पना की गई है? तीनों सोपानों में पंचायत बनाने का आपको कल्पना की गई है। ये आपको कौन से भाग में यह बताना है? तो 25 के आंसर हो जाएगा ए, संविधान के भाग 9 में। ठीक, पंचायती राज देखिएगा तो ग्राम पंचायत को तो आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, लेकिन पंचायती राज के बारे में देखिएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा आपको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और सबसे पहले जो पंचायती राज लागू किया गया था ये कहाँ पर? अनुसूची 11 में दिया है पंचायती राज के बारे में। अनुसूची देखिएगा तो भाग देखिएगा तो 9 में दिया हुआ है। और पंचायत की आप देखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसे आपको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जो है राजस्थान में स्थित है, वहाँ से शुरुआत किया गया था। ये याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे। तो ये था 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किया जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन देखिए ये आप देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो भी लिख सकते हैं। और लगातार आपका टेस्ट आते रहेगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।